वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 5 अध्याय 16 और श्लोक संख्या 25 से 29। अनुवाद श्लोक संख्या 26 स्कंद 5 अध्याय 16। मेरु पर्वत के तलहटी के चारों ओर अन्य पर्वत इस सुंदर ढंग से व्यवस्थित हैं, मानो कमल पुष्प की कर्णिका के चारों ओर केसर हो। इन पर्वतों के नाम हैं कुरम, कुरर, कुसुम, विकांक, त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुति, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर तथा नारद। सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर तथा देवकुट नामक 2 पर्वत हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर 18,000 योजन तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत की
पश्चिम दिशा में पवन तथा पारियाज नामक दो पर्वत हैं, जो उतनी ही दूरी तक उत्तर तथा दक्षिण में भी फैले हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश तथा करवीर पर्वत, जो पूर्व और पश्चिम में 18,000 योजन तक फैले हुए हैं, और सुमेरु की उत्तरी दिशा में त्रिशृंग तथा मकर नामक दो पर्वत पूर्व और पश्चिम में इतनी ही दूरी में विस्तृत हैं। इन समस्त पर्वतों की चौड़ाई 2,000 योजन 16,000 मील है। इन 8 पर्वतों से घिरा हुआ स्वर्ण निर्मित सुमेरु पर्वत अग्नि की तरह जाज्वल्यमान। मेरु की चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी स्थित है। इसके चारों कोने समान रूप से 1 करोड़ योजन 8 करोड़ मील तक विस्तृत है। यह पूरे का पूरा स्वर्ण से निर्मित है, इसलिए विद्वत जन तथा ऋषि मुनि इसे शाक्त कौमी नाम से पुकारते हैं। श्लोक संख्या 29। ताम ब्रह्मपुरी नामक इस पुरी को अनुपरित घेरे हुए है लोकपालाना लोगों के शासक अष्टाना 8 यथादिशम दिशाओं के अनुसार यथारूपम ब्रह्मपुरी के समान तुर्यमाने माप में केवल 1/4 पूर्वा पुरी अष्टो 8 उपकिमता सिचुएटेड है। अनुवाद तात्पर्य श्लोक 5 के द्वारा। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में लोगों के 8 प्रमुख लोकपालों के निवास स्थल हैं, जिनमें से पहला राजा इंद्र का है। ये निवास स्थल ब्रह्मपुरी के ही समान है, किंतु वे आकार में 1/4 है। तात्पर्य: श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लोगों के 8 अधीनस्थ लोकपालों तथा ब्रह्मा की पुरियों का उल्लेख अन्य पुराणों में पाया जाता है। ब्रह्मा की पुरी मनोवती कहलाती है और उनके सहायक इंद्र तथा अग्नि इत्यादि की पुरियां अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्ण, गना, श्रद्धावती, गंधावती, महोदया तथा यशोवती कहलाती है। ब्रह्मपुरी मध्य में स्थित है और शेष 8 पुरियां इसके स्थित है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन नामक 16वें अध्याय के भक्ति वेदांत शास्त्र पूर्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णव
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अष्टांगदेशतारिणे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के आशीर्वाद की कामना करते हुए श्रीमद् भागवतम के इस 5वें स्कंद में सृजन लीला विशेषता ऐसी अद्भुत विस्मयकारी जानकारी कई बार जो कि हमारे इन भौतिक इंद्रियों के द्वारा समझ पाना कठिन है, जिसका इन इंद्रियों के द्वारा ज्ञान पाना बड़ा कठिन है, अविश्वसनीय भी प्रतीत होनी आरंभ हो जाती है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भूरिजन प्रभु जी ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद ये सब जो भागवतम में जानकारियाँ हमें पढ़ने को मिलती हैं, विशेषता लीला आदि, इस पे कैसे विश्वास करें? तो प्रभुपाद जी ने कहा, What will you understand? You have not even come out of the womb. तुम अभी जन्म ही नहीं लिए हो, तो क्या समझोगे इन विषय में? इसीलिए दर्शन का अभ्यास करने के लिए हमें एक संस्कृति की आवश्यकता है। और प्रभुपाद जी ने इस संस्था का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण इस दृष्टि से किया कि ये दर्शन और संस्कृति दोनों ही प्रदान करेगा। जिस तरह से किसी वस्तु को रखने के लिए एक पात्र की आवश्यकता है, बिना पात्र के आप उस वस्तु को नहीं रख सकते। तो कोई कहे कि पात्र आवश्यक है या वस्तु आवश्यक है, तो दोनों ही आवश्यक है। किसी वस्तु को प्रिजर्व करने के लिए हमें एक पात्र चाहिए। तो एक संस्कृति के अंदर हम दर्शन का अभ्यास कर सकते हैं। और इस दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी ने इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण किया, जो कि एक पात्र के समान है, जो एक संस्कृति प्रदान करता है, जहां पर हम इस दर्शन को अपने जीवन में अपना सकें और उसका अभ्यास कर सकें। इसीलिए जब श्रील प्रभुपाद जी इस संस्कृति को स्थापित करने के लिए अपने उन आरंभिक दिनों में प्रयास कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने जो तरीका अपनाया और विशेषतः पाश्चात्य देशों में प्रचार के लिए, संस्कृति के निर्माण के लिए अपने इन ग्रंथों के वितरण के माध्यम से, तो व्यवहारिक रूप से एक समय ऐसा था कि जब लग रहा था कि जैसे कि इन पाश्चात्य देशों की सरकारों को भी हरे कृष्णा आंदोलन टेक ओवर कर जाए और हर जगह भक्त नजर आते थे। और एक जर्नलिस्ट ने, एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी को एक चुनौती देते हुए कहा कि
कि आपके लोग जो हैं हर जगह दिखाई देते हैं किताबों के साथ, यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे भी नहीं छोड़ते, वहाँ भी पहुँच जाते हैं। क्या आप लोग बुक वॉर्म्स की सोसाइटी हो, किताबी कीड़े हो? तो प्रभुपाद जी ने उस रिपोर्टर को उत्तर में कहा था, इफ यू डू नॉट बिकम बुक वॉर्म यू विल बिकम स्टूल वॉर्म। जो इस संस्कृति का पालन नहीं करेगा वो एक मल के कीड़े के समान बन जाएगा। इसीलिए जब हम इस संस्कृति का पालन ना करें तो दर्शन का अभ्यास अपने आप में इतना आसान नहीं है। एक बद्ध जीव की बद्ध अवस्था के अंदर वो बहुत कठिन है, और संस्कृति उस दर्शन के अभ्यास में हमको बहुत सहयोग देती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी के पास दर्जन भर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इकट्ठे होकर आए। जिस प्रकार से वो प्रचार कर रहे थे, जिस प्रकार से इस गौड़ीय वैष्णव धर्म को के सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रहे थे, तो जब वो प्रोफेसर भक्ति सरस्वती महाराज के पास आए, उनको चुनौती देने की भावना से आए कि ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, और उसमें कई वो दोष देख रहे थे और उनको कई प्रकार की प्रश्न चुनौती भरे लेकर आए थे। तो भक्ति सरस्वती महाराज जी से जब वो गौड़िया मठ में मिले तो महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 1 घंटा बिना कुछ बोले मुझे सुनना होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बोलिए। और भक्ति सरस्वती महाराज 1.5 घंटा बिना रुके बोलते गए, और 1.5 घंटे के बाद ये सारे प्रोफेसर कहते हैं अब हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं, और उनका कोई प्रश्न नहीं था। तो जिस भक्ति सरस्वती महाराज कहते हैं जहां ये संस्कृति प्रस्तुत की जाएगी, हमारे ये सारे संदेहों का विनाश स्वाभाविक है, अपने आप हो जाएगा। तो इसीलिए कई बार लोग दर्शन पसंद करते हैं लेकिन संस्कृति को नहीं अपनाते, और कई बार लोग संस्कृति पसंद करते हैं और दर्शन को नहीं अपनाते। तो दोनों ही आवश्यक है इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस दृष्टिकोण से ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ और उसमें होने वाली गतिविधियों को निर्धारित किया कि ये दर्शन और संस्कृति दोनों को प्रदान करेगा एक साथ। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्वाभाविकता ये जो भौतिक जगत है ये इस तरह से बना हुआ है कि हम अगर इसके लक्ष्य को ना समझें तो एक दूसरे से द्वेष अपने आप उत्पन्न होता जाएगा। और इसीलिए ये देखा जाता है कि अगर हम इस लक्ष्य को ना समझते हुए आध्यात्मिक संस्था में भी क्यों ना हो, अपने आप एक दूसरे के प्रति द्वेष आ जाता है, ये छोड़ता नहीं है। और कई बार ये द्वेष गुरु शिष्य के बीच में भी होता है, और ये स्पष्ट नजर आएगा कि ये लक्ष्य को ना समझने का परिणाम। तो अगर हम इस मानव जीवन के लक्ष्य को ना समझें और उसके लिए प्रयासरत ना रहें तो स्वाभाविक था ये द्वेष हमें त्यागने वाला नहीं है। इसीलिए ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में जहां कहते हैं कि अपूर्णता का अनुभव, तो ये द्वेष अपूर्णता का ही अनुभव है। ये एक जीव को की श्रेष्ठता की भावना को प्रकट करना का तरीका अहंकार और द्वेष। और जब जीव अपनी श्रेष्ठता की भावना को प्रकट करना चाहता है, ये उसकी अपूर्णता का प्रभाव है, क्योंकि पूर्ण अवस्था में वो ना तो श्रेष्ठ होना चाहेगा ना वो निम्न होना चाहेगा। तो जो शुद्ध अहंकार है, शुद्ध अहंकार की अवस्था में जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास है, ना वो अपने आप को उस अवस्था में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ देखेगा। क्योंकि जिस समय हम अपने आप को इस
विनम्रता की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन ये विनम्रता नहीं है, इसे विनम्रता नहीं देखा जाएगा। उस समय एक व्यक्ति उदास, तनाव या फिर आत्महत्या जैसे, सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे विचारों से भी घिरा हुआ होता है, और ये भी अपूर्णता का अनुभव है। तो अपूर्णता के अनुभव में ही हम सब कारण होंगे हमारे आसपास प्रसन्न होने के, फिर भी हम उदास होंगे। सब कारण होंगे हमारे आसपास जो कि इस जीवन के परम लक्ष्य को पाने के हैं, लेकिन फिर भी कुछ खले की कमी की अभाव है और कुछ करना है मुझको, और उस अभाव को पूरा करने के लिए, तो ये भी हमारी अपूर्णता का प्रदर्शन है। और जब हम अहंकार और द्वेष को प्रस्तुत करें तो वो भी हमारी अपूर्णता का ही प्रदर्शन है। ये दोनों के दोनों मिथ्या अहंकार के ही प्रकार हैं, इन दोनों ही अवस्थाओं के अंदर। तो इसीलिए लक्ष्य को ना समझना स्वाभाविकता हमारे अंदर द्वेष की भावना को पैदा करता है। तो ये भौतिक जगत इसी प्रकार से बना है कि जहां पर सीमित साधन है, जहां पर सीमितता है, और इस सीमितता की वजह से ये प्रतिस्पर्धा, ये द्वेष की भावना कि मुझे अधिक मिले, मैं अधिक प्राप्त करूं, मैं अपना अधिक प्रभुत्व स्थापित कर सकूं, आदि रहती है एक बद्ध जीव के हृदय के अंदर। तो जब भौतिक स्तर पे, भौतिक जगत में कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो फिर दूसरे के अधिकारों का हनन करना ही होगा। कि एक व्यक्ति के साधन को पाकर ही आप उसे पा पाएंगे। ये जगत इसी प्रकार से बना हुआ है, और इसीलिए कहीं हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में, इस चक्र में ना फंसे, इसके लिए संस्कृति आवश्यक है। इसीलिए जो ये विवरण दिया जा रहा है, यहां एक संस्कृति दिखाई देती है, एक सम्मान की, एक संस्कृति का पालन दिखाई देता है। और वहां जहां संस्कृति है, वहां पर स्वाभाविक अपने आप में पर्याप्त मात्रा में इस जीवन को बनाए रखने के साधन होंगे। जब भीष्म देव ने दुर्योधन से ये पूछा, तुम्हें पता कैसे चलता है कि पांडव रह कहां रहे हैं आजकल, तुम हर जगह वहां पहुंच जाते हो उन्हें ढूंढने के लिए? तो दुर्योधन ने कहा, जहां पर युधिष्ठिर महाराज हैं वहां पर स्वाभाविक अपने आप में संपन्नता है, और वहां पर सब कुछ प्रचुर मात्रा में होता है। तो जहां वो पहुंच जाते हैं वहां सब संपन्नता अपने आप आनी शुरू हो जाती है। वृक्ष अधिक मात्रा में फल देते हैं, वनस्पति अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सब कुछ प्रदान करती है। तो मुझे लगता है यही होंगे पांडव, जहां पर ये सब हो रहा है मैं वहीं पहुंच जाता हूं उन्हें ढूंढने के लिए। तो जब संस्कृति का कोई पालन करेगा तो अभाव नहीं हो सकता, और अभाव जब हम संस्कृति को नहीं पालन करें, वहीं पर प्राप्त किए जाते हैं। तो इन स्वर्गीय लोकों में अभाव क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर एक वैदिक संस्कृति दिखाई देती है। इसीलिए अर्जुन चिंतित थे, वो युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित थे, और वो उस दृष्टिकोण को रख पा रहे थे कि युद्ध के उपरांत जो परिणाम होगा, शंकरा, वर्ण शंकर, जो समाज की सृष्टि होगी, वो इस पूरी संस्कृति को समाप्त कर देगा जिसमें इस दर्शन का अभ्यास किया जा सकता। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम दिनों में जब कहा कि मेरा 50% काम हुआ है, अभी 50% अधूरा है, क्योंकि उस संस्कृति का निर्माण, वर्ण आश्रम, जहां पर ये दर्शन का अभ्यास स्वाभाविक होगा, इसको स्वाभाविक रूप से किया जा सकेगा। और इसीलिए इस वैदिक युग में, वैदिक शास्त्रों में ये जो संस्कृति है बड़ी प्रभावशाली तरीके से दिखाई देती है। जब जयद्रथ द्रौपदी को अकेला देखता है वन में, और जयद्रथ ने द्रौपदी को अकेला देख के वो भ्रमित हो जाता है, वो ये भी भूल जाता है कि ये कौन है स्त्री,
जानता ही द्रौपदी है, उसके विवाह में भी जयद्रथ उपस्थित था, लेकिन वो भ्रमित हो जाता है देखकर कि कौन है, और उसके पास भेजता है अपने दोस्त को कि जाकर पूछ के आओ ये कौन है। तो द्रौपदी कहती है मैं तुम्हें उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूं, मैं अपना परिचय देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तो ये संस्कृति थी कि एक पराय पुरुष पराय स्त्री से ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कौन हो। और इसीलिए जब द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ, उस 5 पुत्रों के वध में द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। भीम ने कहा कि नहीं, इसका अभी वध होना चाहिए, आदत आई है, लेकिन द्रौपदी सबसे पहले आगे आई और बोला ये गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण पुत्र है, और जिस प्रकार से मुझे दुख है अपनी संतानों का, मैं नहीं चाहती कि कृपि को भी दुख हो अश्वत्थामा की मृत्यु का, तो अश्वत्थामा को मुक्त कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, हमें अपने गुरु पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। तो द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के वध को सहन कर पा रही थी, लेकिन वो जो दुशासन ने द्रौपदी के जो सतीत्व के ऊपर प्रहार किया, द्रौपदी उसको सहन नहीं कर पाई। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि जब तक इस संस्कृति का पालन ना किया जाए, दर्शन सिर्फ एक आर्म चेयर डिस्कशन का ही विषय रह जाए। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर अनुशासन परम आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान का अभ्यास बिना अनुशासन के किया ही नहीं जा सकता बद्धावस्था में। और ये जो हमारा बद्ध मन है, ये अनुशासन के प्रति विद्रोह करता है। जहां पर भी अनुशासन आएगा, ये स्वतंत्र रहना चाहता है, ये वहां पर विद्रोह करता है कि क्यों मुझे बांधा जा रहा है नियमों में, क्यों मुझे ये डिसिप्लिन, ये विधि विधान, इन सब रेखाओं का पालन करने की आवश्यकता है। और अगर अनुशासन ना दिया जाए तो ये संभव ही नहीं कि हम ज्ञान का अभ्यास कर सके। यानी कि अनुशासन का अभिप्राय है वहां पर सजा का डर होना होगा। बिना सजा के डर के आप अनुशासन को लागू नहीं कर सकते। जब तक एक बद्ध जीव के हृदय में भय ना हो कि मैं अगर अनुशासनहीनता करूं और इस अनुशासनहीनता के कारण मुझे सजा मिलेगी, तो वो कभी भी अनुशासित नहीं हो सकता। इसीलिए अर्जुन बद्ध शंकर जो समाज के प्रति दृष्टिकोण रख रहे थे, ये अनुशासनहीनता है, ये अनुशासनहीनता ही नजर आती है। तो मनुष्य पशु से भी खतरनाक ज्यादा हो जाता है अगर वो अनुशासन का पालन ना करे। इसलिए जहां अनुशासन नहीं है वहां पर चोरी, करप्शन, वहां पर हर चीज पाई जाएगी। इसलिए जब एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को बोला मैं अपना सब कुछ आपको देना चाहता हूं, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूं, तुम कृष्ण को दो। तो प्रभुपाद जी सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं कि बिना अनुशासन के हर व्यक्ति जो है वो एक पशु से भी ज्यादा खतरनाक व्यक्ति हो सकता है। पशु जीवन में भी कुछ अनुशासन स्वाभाविक नजर आता है, जो वो प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए नजर आते हैं। यानी कि वो शारीरिक संग मनुष्य की तरह हर समय नहीं करते, उनका भी समय है शारीरिक संग करने का पशुओं का। जिस समय वो संतान उत्पन्न करने जाते हैं, जैसे शेर वर्ष में एक ही बार संग करता है संतान उत्पन्न करने के लिए, उनका प्रकृति के साथ जो सहयोग है कि क्या खाना है। कुछ वैज्ञानिकों ने एक शोध किया जिसमें उन्होंने एक बंदर के शरीर में एक वायरस डाल दिया और उस वायरस के परिणाम से उस बंदर को रोगी होना था और वो बंदर को बुखार आ गया। अब वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि बंदर अब क्या करेगा जब ये रोगी होता है, इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। तो देखा 2 दिन के बाद फिर से वो उछल-कूद कर रहा था, एकदम स्वस्थ था। तो वो हैरान हुए इस पे प्रभाव कैसे नहीं पड़ा, ये वायरस उसको बीमार करना चाहिए था। उन्होंने फिर से पकड़ के बंदर को इंजेक्शन लगाया, वायरस डाला, 2 दिन के बाद फिर से बंदर स्वस्थ होकर उछल-कूद करने लगा। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बंदर करता क्या था। तीसरी बार फिर जब डाला वायरस तो देखा उन दिनों में बंदर ने खाना पीना छोड़ दिया। जब बंदर बीमार होता था तो वो खाना पीना छोड़ देता था, उपवास करता था और एक ही पेड़ के ऊपर जाकर उसकी पत्तियां खाता था।
और जब वो मल त्यागता था, मूत्र त्यागता था, उल्टी करता था, तो उसको मिट्टी से ढक देता कि किसी और के संपर्क में वो ना आए। तो पशुओं में भी अनुशासन दिखता है, लेकिन मनुष्य समाज जब अनुशासनहीन होकर जीता है तो वो कुछ भी कर डालता। इसीलिए आज की वर्तमान अवस्था में इस दर्शन को प्रस्तुत करना और लोगों को ये प्रेरणा देना कि वो इसका अभ्यास करें, क्यों कठिन हो रहा है? क्योंकि संस्कृति नहीं है, वो पात्र नहीं है वहां। उन्हें तुरंत नजर आता है कि तो आप जो बातें कर रहे हो, तो ये गौड़ीय वैष्णव धर्म इतना शुद्ध है, और आज जिस समाज में हम इसको अभ्यास कर रहे हैं या जिसको प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां से रिलेट ही नहीं कर पाता। वो बोलता है आप हेरेटिक्स, आप लोगों में कुछ गड़बड़ है, ये अबनॉर्मल लोग हो आप, ये कैसे हो सकता है? जिस तरह की आप ये सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रहे हो, कैसे जी सकता है ये जीवन? तो चाहे लोग इंद्रिय भोग के लिए कितना भी अनुशासन अपना है, सिनेमा हॉल में एकदम टाइम पे पहुंचते हैं, बिफोर टाइम पहुंचते हैं, पहले सीट जाकर लेते हैं, फ्लाइट लेनी हो तो बिफोर टाइम पहुंचते हैं, ट्रेन में जाना हो बिफोर टाइम पहुंचते हैं, लेकिन जहां सत्संग की बात आती है तो प्रसाद के टाइम पे ही आते हैं। इसलिए जब आज दिन प्रसाद नहीं तो सत्संग खाली पड़ेगा। तो अपने निजी जीवन के अंदर लोग कितना अनुशासन का पालन करते हैं, ऑफिस के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, भौतिक जीवन के लिए कितना डिसिप्लिन है। तो इंद्रिय भोग के लिए इतना अनुशासन करते हैं, तो इसका मतलब क्षमता है अनुशासन की। अगर ये क्षमता ना हो तो फिर भौतिक जीवन के लिए वो अनुशासित कैसे रह पाते हैं? क्योंकि वहां पर सजा का डर है कि अगर मैं ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचूंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब सजा का डर ना हो तो अनुशासनहीनता दिखाई देगी, और इस अनुशासनहीनता में हम दर्शन का अभ्यास नहीं कर पाए। इसीलिए लोग जितनी मात्रा में कृष्ण भावनामृत में आते हैं उतनी मात्रा में रह नहीं पाते, क्योंकि अनुशासन को स्वीकार नहीं करते। तो उनका आना और जाना बना रहता। इसीलिए प्रभुपाद जी इस संस्कृति की स्थापना पर बल दे रहे हैं। ये संस्कृति कितनी आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। ध्रुव महाराज, कैसा अनुशासन का पालन किया ध्रुव महाराज, कि उस अनुशासन में 6 महीना में वो परम भगवान जो कि बड़े बड़े योगियों के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, वो 6 महीने में बाल्यावस्था में बिना किसी पूर्व उनके अभ्यास के सिर्फ अनुशासन को गुरु की आज्ञा मानकर पालन करने मात्र से प्राप्त करवाए। तो इसीलिए ये जो संस्कृति है ये इस आधार के ऊपर खड़ी है। जब हम अपने भौतिक जीवन के लिए इतने त्याग और इतने अनुशासनों का पालन कर सकते हैं, तो फिर आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर अनुशासन के प्रति हम विद्रोह कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं हुआ है कि हम कृष्ण भावनामृत में है क्यों, और ये कृष्ण भावनामृत हमको क्या देने के लिए बनाया गया, ये हमको क्या प्रदान कर सकता है। तो इस लक्ष्य के प्रति विभ्रम हमें इसके विधि विधानों के प्रति एक कंफर्ट जोन में ले जाता है। हम उसे पालन करने के लिए उत्साही नहीं रह पाते। इसीलिए नलकूबर मणिग्रीव को जब नारद जी ने सजा दी, तो नारद जी की सजा नलकूबर मणिग्रीव के लिए वो सजा द्वेष नहीं, उनको अनुशासित करने के लिए दी गई थी कि कैसे कुबेर पुत्र जो मंदाकिनी गंगा में मदिरा पान कर स्नान कर रहे थे स्त्रियों के साथ नग्न अवस्था में, और उन नग्न स्त्रियों ने नारद जी को देखकर अपने आप को ढक लिया।
लेकिन नलकूबर मणिग्रीव को नारद जी को देखकर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो वैसे ही उन्मत्त रहे। इसलिए मार्कंडेय ऋषि स्त्री जाति के प्रति कहते हैं कि मैं एक पत्नी का रोल नहीं कर सकता, कि जिस प्रकार से एक स्त्री सहन करती या एक स्त्री जिस प्रकार से अपने जीवन के अंदर पतिव्रता व्रत का पालन करती है, वो आसान नहीं है किसी के लिए। और मार्कंडेय ऋषि इस बात की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। इसीलिए एक पुरुष अगर खराब होगा तो वो अपने आप को ही खराब करेगा, लेकिन अगर एक स्त्री खराब होगी तो वो आने वाली जनरेशन को खराब करेगी। और इसीलिए संस्कृति में इस वर्णाश्रम की पद्धति में सबके लिए सुरक्षा रखी गई है, ताकि ये समाज अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस रास्ते के ऊपर बना रहे। और ये देखते हुए नलकूबर मणिग्रीव को अनुशासित करने के लिए नारद जी ने सजा दी और कहां कुबेर पुत्र से कहां बनाया लाकर अर्जुन वृक्ष, जिसको कोई देखना भी नहीं चाहा, एक ऐसी पनिशमेंट जाके दी। और उस सजा का जो डर है वो हमें अनुशासन पालन करने के लिए प्रेरणा देगा। जब तक ये भावना ना आए कि हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, अनुशासित होना बद्धजीव के लिए आसान नहीं। कोई बड़ा पुण्य लेकर आया है वो बात अलग है, लेकिन साधारणता इस कलयुग में ऐसे नहीं मिलती। तो वो नलकूबर मणिग्रीव के माध्यम से नारद जी इस संस्कृति को बनाए रखना चाहते, इस संस्कृति में किसी प्रकार का खंडन नहीं होने देना चाहते थे, जो वो नलकूबर मणिग्रीव व्यभिचार के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे। तो इसीलिए उस सजा को शुभदेव गोस्वामी जी नारद जी का अनुग्रह है जो नलकूबर मणिग्रीव जी को दिया गया, वहां वो अनुग्रह था। जैसे गुरुदास प्रभु शिला प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि प्रभुपाद अगर कोई वृंदावन में आके अवैध संबंध करे तो उसको क्या गति प्राप्त होगी, तो प्रभुपाद कहते हैं बंधन बनेगा अगले दिन। गुरुदास प्रभु कहते हैं कि प्रभुपाद जी अगर कोई वृंदावन में आकर ड्रग्स ले तो क्या करेगा, तो प्रभुपाद कहते हैं अगले जीवन में सैन फ्रांसिस्को का हिप्पी बनेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं तो वृंदावन में आके सारी यही बातें सोच रहे हो और कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये करेंगे तो क्या बनेगा। इसीलिए ये बद्धजीव का मन वृंदावन में होकर भी स्मरण क्या करा रहा है, तो अगर अनुशासन नहीं होगा तो किस रास्ते पर जा सकता। इसीलिए अपने खुद के मन पे भी योगी विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मन क्या करवा डाले खुद भी नहीं जानते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक अपने तात्पर्य में कहा, The restlessness of the mind can be curbed by the hammer of spiritual master. इस मन की अशांति को गुरु के हथौड़े, गुरु की उपदेशों के हथौड़े से ही थामा जा सकता है। अन्यथा इस मन की रेस्टलेसनेस को, इस अशांति को रोकना इतना आसान नहीं, ये बहुत कठिन है। इसीलिए इन श्लोकों के अंदर प्रभुपाद जी बार बार वैदिक संस्कृति के ऊपर बल दे रहे हैं, वैदिक संस्कृति की चर्चा कर रहे हैं और प्रचार के साथ साथ ये संस्कृति देना भी आवश्यक है। अगर बिना संस्कृति दिए हम सिर्फ दर्शन ही देते जाएं तो लोग बहुत समझ तो जाते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं पाते। तो इंटेलेक्चुअली बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे लेकिन जो जीवन का अभ्यास है वो अभी भी उसी पशु स्तर, तुल्य स्तर पर ही रह जाता है, वो नहीं पालन हो पाता। इसलिए अगर हम संस्कृति का निर्माण ना करें तो संस्कृति हमारा निर्माण करेगी और आप जिस संस्कृति में होंगे उस संस्कृति को आप प्रदर्शित करेंगे। जब प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आपके शिष्य कैसे होने चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा, माय डिसाइपल्स शुड बी परफेक्ट जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज। वो परफेक्ट जेंटलमैन होने चाहिए। तो जेंटलमैन का मतलब है कि सिर्फ जानना ही काफी नहीं,
उसके अनुसार जीवन जीना भी पड़ेगा, तभी वो जेंटलनेस, वो जो सौम्यता है हमारे स्वभाव में आनी शुरू होगी। एक वक्त कह रहे थे कि वो एक प्रचारक के विषय में कि वो लेबर क्लास लोगों को प्रचार करता है, ऐसे क्षेत्रों में प्रचार करता है जहां लेबर क्लास है। बोला उनके साथ डील कर करके उसका स्वभाव भी वैसा ही हो गया है, ऐसा गुस्से से बोलता है, वो ऐसा ऐसा बोलता है कि उसको पता नहीं लगता कि वो दूसरे को जो बोल रहा है वो उसको उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रह रहकर उसका भी नेचर वैसा होता है। तो इसका मतलब हम संस्कृति नहीं बनाए तो संस्कृति हमको बना रही है। इसीलिए साधु संग, भक्तों का संग ये कितना आवश्यक है। अन्यथा हम जैसे लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके संग का प्रभाव इस मन में ही एब्जॉर्प्शन आ रही है। वो मन उनके तौर तरीकों को मन में सूक्ष्म शरीर के अंदर वो बिठाना शुरू करता है और हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे पास भी वो सुविधा होनी चाहिए, हमें भी वैसी जीवन शैली पानी चाहिए। तो इसीलिए मध्यम अधिकारी प्रचार कर पाता है क्योंकि वो अप्रभावित रह जाता है, उनके बीच में जाकर उनको प्रभाव देकर आता है, उनका प्रभाव लेकर नहीं आता। तो जब तक हम खुद स्थिर नहीं हैं तो निश्चित रूप से एक खतरा तो हमेशा बना ही हुआ है। तो इसका मतलब एक संस्कृति कितना प्रभाव डाल रही है हमारे जीवन के अंदर, और जब हम भक्तों के बीच में रह रहे होते हैं तो वो संस्कृति भी कितना प्रभाव डाल रही है, इस बात का अंदेशा हमें नहीं रहता है, क्योंकि इतने आसानी से इतना सब कुछ मिलना होगा कि उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो। जिन लोगों को ये संग इतनी सरलता से नहीं मिल रहा होगा वो बता पाते हैं कि कितना मूल्यवान है हमारे लिए दर्शन करने आना भी पवित्र है। भक्तों के बीच में बैठकर भागवतम को सुनना भी, या हरिनाम जप करना भी, या कुछ सेवा करना भी कितना मूल्यवान है। इसी कारण से जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो ये हमारे जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करती है। यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से जब प्रश्न किया कि खुशी की परिभाषा क्या है, खुशी किसे कहा जाता है, तो युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी सरलता से, सरल स्तर पे, एक सामान्य व्यक्ति के स्तर पे उतर कर कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को अपने घर का बना हुआ खाना मिले वो खुशी। अब ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, और आज आप देखेंगे वास्तव में ये आज बाहर नसीब नहीं है लोगों को। इसीलिए आज इतने फूड जॉइंट्स, फूड चेन्स और इतनी फूड डिलीवरी के जो ये जितने बहुत सारे बनते जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, कि आज ये खुशी नहीं है लोगों के पास। फिर युधिष्ठिर महाराज 3 बातें बोलते हुए कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति को अपने काम के लिए ज्यादा दूर यात्रा ना करनी पड़े, और आज आप देखो पैसा कमाने के लिए लोग कहां कहां जाते हैं, कितनी दूर दूर ट्रेवल करते हैं। यहां तक कि एक व्यक्ति कह रहा था कि उसको एक कंपनी से जॉब का ऑफर आया है जो कि ऑयल रिफाइनरी है, और वो इतना पैसा दे रहे हैं उसको, और सिर्फ 15 दिन महीना में काम करना है, क्योंकि 15 दिन से ज्यादा काम किया तो वो जीवित ही नहीं रहे। वहां ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं कि जिसमें आप 15 दिन वहां रहो और 15 दिन जाकर किसी ऐसी जगह रहो जहां पर फिर से आप अपने आप को हील करो और फिर से 15 दिन आके काम करो, और इतना महंगा पैसा दे रहे हैं कि जो किसी और अन्य नौकरी में मिलेगा नहीं। ऐसी जगह फिर जाकर लोग काम कर रहे हैं आज, ऐसे खतरे में डालकर पैसा कमा रहे हैं अपने आप को कि जीवन रहेगा नहीं रहेगा, स्वस्थ रहेंगे नहीं रहेंगे, कुछ पता नहीं। और प्राय ऐसी जगहों पे लोग नशा लेकर भी काम करते हैं, क्योंकि साधारणतः आप खड़े भी नहीं हो पाओगे ऐसी जगहों, जो कि अमानवीय स्थितियां। फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि अगर किसी ने उधार ना लिया हो, किसी का लोन ना देना हो, वो व्यक्ति खुश है। और आज इन तीनों के ऑपोजिट कल्चर आप देख सकते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, इन तीनों के कंप्लीटली ऑपोजिट। पूरा कल्चर लोन बेस्ड है। हर व्यक्ति को ऐसा मिलेगा ही नहीं जो लोन के जीवन को ना जी रहा हो। तो कंप्लीट ऑपोजिट है ये व्यक्ति कल्चर। और इसीलिए आज की सोसाइटी जब कृष्णा कॉन्सेप्ट, कृष्ण भावना भावित संस्कृति को देखती है तो वो हैरान रह जाती है। प्रभुपाद जी से जब पूछा कि आपके शिष्यों के चेहरे इतने चमकते क्यों हैं,
तो प्रभुपाद ने कहा जब जीवन में सत्व बढ़ेगा तो ये शरीर से प्रदर्शित होगा। तो आज लोग उदास क्यों नजर आते हैं? तो सत्व नहीं है, रजस और तमस है। तो जहां रजस और तमस है वो नजर आता है देह से, वो उदासी नजर आती है, वो तनाव उनके चेहरों पे नजर आते हैं। इसीलिए भक्त क्यों खिले हुए नजर आते हैं? जितनी जितनी मात्रा में सत्व बढ़ रहा है उतनी उतनी मात्रा में उनका चेहरा खिलता जा रहा है। कई बार भक्त अपना पुराना 15-20 वर्ष पुराना फोटो देखते तो पहचानते मैं यही हूं कि कितना अंतर नजर आ रहा है। तो क्यों अंतर नजर आ रहा है? वो संस्कृति उन्हें अंतर दे रही है। इस बात का अनुभव नहीं होता है, लेकिन ये योगदान है हमारे जीवन में। सिर्फ इस कृष्णा कॉन्शियस कल्चर को फॉलो करने से तो स्पिरिचुअल तो जो बेनिफिट है वो तो उसका अवलोकन हम आध्यात्मिक स्तर पे ही कर सकते हैं, लेकिन अगर मटेरियल बेनिफिट भी देखें इस कल्चर का तो वो असीम मात्रा है। जो आज एक कर्मी का जीवन जीने वाले व्यक्ति को कहीं पर भी उसके विषय में जानकारी भी नहीं मिलता, कैसा ये जीवन जी पा रहे हैं। इतनी दूर दूर ट्रेवल कर कर पैसा कमाने के लिए रोज जाना आना, कैसे अभावों का जीवन जीना। तो ये संस्कृति हमको मुक्त करने के लिए दी गई है इन सारी परिस्थितियों से। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन का राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर बन रहा था, कृष्ण बलराम मंदिर, तो उसके अहाते में जो कमाल वृक्ष था जो कि राधा श्याम सुंदर के विग्रह के बिल्कुल सामने आता है, तो प्रभुपाद जी से पूछा कि काट दें इस वृक्ष को, ये दर्शन करने में बाधा देगा बाद में। तो प्रभुपाद जी ने उस वृक्ष को कटने नहीं दिया। ये संवेदनशीलता है कि वो वृक्ष भी आज तक उस अहाते में है। कितनी संवेदनशीलता है कि ये संस्कृति हमें कितनी संवेदनशील बना देती है कि उस वृक्ष के प्रति भी सम्मान। तुलसी के दल को तोड़ने से पहले उससे तुलसी से क्षमा मांगी जाती है कि मैं तुम्हें कष्ट देने जा रहा हूं, कि आप मुझे उस कष्ट के लिए क्षमा कीजिए। ये कितनी संवेदनशील है। और जाने अनजाने में जब हम इन नियमों का पालन कर रहे होते हैं तो अज्ञात अवस्था में अब ये हमारी चेतना में बैठता जा रहा है। और इसी प्रकार से जाने अनजाने में जब हम बाह्य संसार के लोगों के तौर तरीके जीवन शैलियों को अपनाते हैं तो वो प्रवृत्तियां भी हमारे जीवन में बैठती जाती है। आज अगर हम देखें तो प्राय लोग क्यों डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल इन सारी प्रवृत्तियों के द्वारा नजर आते हैं? क्योंकि ऐसे कल्चर को, ऐसे लोगों के बीच में जहां पर कोई भी कार्य बिना राजनीति कूटनीति के होता ही नहीं, जहां पर सच्चाई है ही नहीं, चाहे वो परिवार के 2 सदस्य भी क्यों ना हो, एक ही घर में रहने वाले 2 लोग भी आज इन सच्चाई का जीवन नहीं जीते, ईमानदारी का जीवन नहीं जीते, वहां पर ये कूट कूट के बुराइयां भरी हुई हैं। और हम ऐसे कल्चर के साथ जब कृष्ण कॉन्सेप्ट में आते हैं तो वो सारी बुराइयां लाए हैं। तो एक तरह से हम कलयुग को लेकर आए हैं अपने साथ। हम इस कलयुग की सब बुराइयों को अपने साथ लेकर आए हैं। और स्वाभाविकता है वो सब कार्य हम भक्त समाज में भी करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि एक चोर जब साधुओं के साथ रहने लगा तो देखा साधुओं का जीवन शैली, तो चोरी करना तो छोड़ बैठा था, सिर्फ बैग की अदला बदली कर रहा था, रात को बैठा हुआ अपनी उसी प्रवृत्ति को पालन कर रहा। एक मंदिर में एक भक्त वो रोज महाप्रसाद चुरा के खाता। तो जब उसकी शिकायत टेंपल प्रेसिडेंट के पास पहुंची तो टेंपल प्रेसिडेंट ने बोला क्यों करते हो ऐसा? बोला मैं पहले रोज मांस खाता था, वो टेस्ट ऐसा है मेरे टेस्ट बर्ड्स में कि मुझे बार बार वो याद आता, तो मुझे लगता है कम से कम ये महाप्रसाद खा के मुझे वो आदत जाएगी। तो कई बार हम भक्त समाज में बुराइयां देख रहे होते हैं, लेकिन जैसा कि प्रभुपाद जी ने कहा, एक व्यक्ति मैल लगाकर आया, कीचड़ गिर कर आया, लेकिन वो नहा रहा है तो उस पर हंसना नहीं, वो नहा रहा है। तो हम बुराइयां लाए हैं, लेकिन हम उस प्रोसेस में हैं जिसमें हम धीरे धीरे इन बुराइयों से मुक्त होते जा रहे हैं। लेकिन अगर इन भक्तों के बीच में कम बुराइयों को देखकर हम बाहर के लोगों को बोले कि वो कल्चर एटलीस्ट बेटर है, तो वो तो बुराइयों का ही कल्चर है। यहाँ तो एटलीस्ट हम प्यूरिफिकेशन के पाथ में
एक आशा है कि एक दिन ये हमें शुद्ध कर दे। लेकिन बाहर का समाज जहां बुराइयां ही भरी पड़ी हैं और कोई स्कोप नहीं है, कोई आशा नजर नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा अपनी उस प्रसिद्ध वाक्य में, अगर आपको लगे कि इस्कॉन में सारे सूडो डिवोटीज भी हैं तब भी मत छोड़ो, सारे दिखावटी भक्त भी हैं तब भी मत छोड़ना। ये आपकी उस स्थिति में भी रक्षा करता है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवतम के वाक्य जो जगत का प्रदर्शन, जो हमारे अनुभव से परे है, उसको जो हमारे स्तर पे प्रदर्शित कर रहे हैं, हमें ये समझाने के लिए कि ये तो भगवान की भौतिक प्रकृति का ही भाग है और ये स्वर्ग लोक, ये ऊंचे लोग इतने विशेष हैं, तो फिर आध्यात्मिक जगत कैसा हो, उसकी कल्पना भी हमसे परे। तो ये हमें प्रेरणा इन भागवतम के वाक्यों से मिलती है और प्रभुपाद जी का इसमें विशेष योगदान है कि उन्होंने पूरे विश्व भर में इस संस्कृति को स्थापित करने के लिए एक मुहिम चलाई और ये हमारा सौभाग्य है कि हम मुहिम में स्वीकार कर लिए गए। तो ये विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।